तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तमिलनाडु चुनाव में डीएमके के साथ बनी सहमति, 25 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी का आरोप, मुकेश सहनी के हमशक्ल भाई मंत्री बनकर के ही सरकारी कार्यों में हुए शामिल, इस्तीफा दे नीतीश। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी को जवाब, परिवर्तन दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, असम में कांग्रेस ने चला चुनावी दांव, पहले चरण में 50% नए कैंडिडेट को टिकट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी बोली, जो हमसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। एक और बड़ी अपडेट, मेरठ में किसान महापंचायत में ट्रैक्टर से पहुंची प्रियंका गांधी, बोली प्राइवेट मंडी खुलते ही एमएसपी बंद हो जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में मोदी की रैली के खिलाफ ममता ने निकाला मार्च, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत ने चुनावी राज्य बंगाल को लेकर किया बड़ा ऐलान, बीजेपी की बढ़ेंगी मुश्किलें। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, डोबरा में बीजेपी और टीएमसी के बीच टक्कर, आमने सामने होंगे दो पूर्व आईपीएस अधिकारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, रलेसपा के 41 नेताओं ने दिया इस्तीफा, बागियों का दावा, नीतीश संग गलबैया कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, तमिलनाडु चुनाव में डीएमके के साथ बनी सहमति, 25 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। दोस्तों दरअसल तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच का गतिरोध अब दूर हो गया है। आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने 30 सीटों की मांग की थी, लेकिन डीएमके सिर्फ 18 सीटें देने पर ही राजी थी। इसके बाद गठबंधन में गंभीर दरार पड़ने की खबरें सामने आ रही थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ने का सुझाव तक दे दिया था। दोस्तों बता दें, तमिलनाडु चुनाव के लिए डीएमके के नेतृत्व में कांग्रेस और लेफ्ट समेत कुछ छोटे पार्टियों ने गठबंधन बनाया है। चलिए अगली खबर, तेजस्वी का आरोप, मुकेश सहनी के हमशक्ल भाई मंत्री बनकर के ही सरकारी कार्यों में हुए शामिल, इस्तीफा दे नीतीश। दोस्तों दरअसल पशु और मत्स्य संस्थान मंत्री मुकेश सहनी ने भले ही वैशाली में हुए एक सरकारी कार्यक्रम में अपने भाई को प्रॉक्सी मंत्री बनाकर भेजने के मामले में माफी मांग ली है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहा है। दोस्तों बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उनकी सरकार में क्या हो रहा है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है और इसलिए उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह भी नहीं पता उनकी सरकार में क्या हो रहा है। उन्हें अपराध की, पेपर लीक की और किसी मंत्री को किसी भी असंवैधानिक गतिविधि की कोई जानकारी नहीं होती। नीतीश कुमार को अभिलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों दरअसल एक दिन पहले मुकेश सहनी ने वैशाली के एक सरकारी कार्यक्रम में कानून को ताक पर रखकर अपने छोटे भाई संतोष सहनी को भेज दिया था। इस कार्यक्रम में संतोष सहनी ने पूरी तरह से मंत्री का दायित्व निभाया। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी को जवाब, परिवर्तन दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल अब चुनावी रंग में पूरी तरह रंग चुका है। आज एक तरफ कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, वहीं सिलीगुट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। पीएम मोदी ने कोलकाता में दीदी के साथ साथ लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन पर भी निशाना साधा। वहीं ममता ने पीएम को सिलीगुड़ी से जवाब दिया। ममता ने रैली के दौरान कहा, खेला होगा, हम खेलने के लिए तैयार हैं, मैं आमना सामना करने के लिए तैयार हूं। अगर भाजपा वोट खरीदना चाहते हैं तो पैसे ले लें और वोट टीएमसी के लिए करें। ममता बनर्जी ने कहा है कि परिवर्तन दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन यूपी, बिहार और अन्य राज्यों का हाल देखें। उन्होंने दावा किया है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में असल परिवर्तन का नारा दिया है। दोस्तों बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड मैदान में ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। चलिए अगली खबर, कांग्रेस ने चला चुनावी दांव, पहले चरण में 50% नए कैंडिडेट को टिकट। दोस्तों दरअसल असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नए प्रत्याशियों पर किस्मत आजमाने का फैसला किया है। पार्टी ने शनिवार रात जिन 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, उनमें से आधे नए हैं। दोस्तों बता दें,
पार्टी की ओर से जारी पहली सूची में 20 नए चेहरे और 6 मौजूदा विधायक हैं। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी बोली, जो हमसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल फतह पाने के लिए एडी से चोटी तक जोर लगाने में जुटे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच होने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन जनता अपना नुमाइंदा किसे चुनेगी ये तो मतगणना ही तय करेगी। राज्य में 8 चरणों में चुनाव होने हैं, जबकि 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दोस्तों बता दें, वहीं राज्य की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी अपने सत्ता में बने रहने के लिए लगातार चुनावी सभा कर बीजेपी को केंद्र सरकार को घेर रही है। चलिए अगली खबर। मेरठ में किसान महापंचायत में ट्रैक्टर से पहुंची प्रियंका गांधी, बोली प्राइवेट मंडी खुलते ही एमएसपी बंद हो जाएगी। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के खिलाफ लगातार अभियान चला रही कांग्रेस की तरफ से मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बाद रविवार को मेरठ में किसान महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ट्रैक्टर से पहुंची। महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। दोस्तों बता दें, प्रियंका गांधी ने कहा है कि आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से ही शुरू हुई थी। देश की आज़ादी किसानों ने दिलाई। किसानों ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि अंग्रेजों का कानून शोषण कर रहा था, किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा था। ऐसे ही अब इस कानून से होने वाला है। उद्योगपति का ही नियंत्रण रहेगा। धीरे धीरे सरकारी मंडी बंद हो जाएंगी, प्राइवेट मंडी खुलेंगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। सौदा करने वाली कंपनी से सौदा कर लिया, खरबपति के पास चले गए, खरबपति बाद में फसल लेने से मना कर दे तो किसान क्या करेगा। साथ ही प्रियंका ने कहा है कि मुझ में जब तक दम है तब तक लड़ूंगी इसके लिए, चाहे 100 दिन हो या 100 साल हो। चलिए अगली खबर। बंगाल में मोदी की रैली के खिलाफ ममता ने निकाला मार्च, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रंग अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। आज जहां कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी टीएमसी पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी राजधानी से दूर मोदी के खिलाफ हमलावर हैं। दोस्तों बता दें, बढ़ते गैस सिलेंडर के खिलाफ ममता बनर्जी सीधे मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने इस दौरान लोगों से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भी सचेत किया है। बता दें कि हाल ही में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ ममता ने सख्त तेवर दिखाया। ममता बनर्जी ने कहा है कि आज पीएम मोदी बंगाल की धरती पर हैं। उन्हें आज के महिला मोर्चा को ध्यान से देखना चाहिए, जहां महिलाओं ने सिलेंडर गैस के बढ़ते दामों से आक्रोशित होते हुए सड़क पर उतरने का फैसला किया है। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत ने चुनावी राज्य बंगाल को लेकर किया बड़ा ऐलान, बीजेपी की बढ़ेंगी मुश्किलें। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता देश भर में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और किसानों को इन कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में लगातार कृषि कानून के खिलाफ पंचायत आयोजित की जा रही हैं। अब राकेश टिकैत ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल जाने की तैयारी कर ली है। साफ है, उनका मकसद बंगाल के किसानों को इन 3 कृषि कानूनों से सामने आने वाली परेशानियों के बारे में समझाना है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि 13 मार्च को पश्चिम बंगाल जाऊंगा, वहां बड़ी पंचायत है, वहां के किसानों से मिलेंगे और किसान आंदोलन और एमएसपी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों गौरतलब है कि राकेश टिकैत द्वारा बंगाल का रुख करने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। पहले से ही टीएमसी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है। टीएमसी के नेता दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों के समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत का चुनावी राज्य बंगाल का रुख करना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। चलिए अगली खबर। रालोसपा के 41 नेताओं ने दिया इस्तीफा, बागियों का दावा, नीतीश संगलबैया कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। दोस्तों दरअसल बिहार में रालोसपा छोड़ने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को 41 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा देकर रालोसपा से नाता तोड़ लिया है। पार्टी नेता विनय कुशवाहा ने दावा किया है कि अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में पार्टी के और नेता इस्तीफा देंगे। विनय ने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे, लेकिन दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा आज उनसे ही गलबैयां कर रहे हैं। आरोप लगाया है कि उपेंद्र कुशवाहा ने समुदाय को गुमराह किया। रालोसपा के 90% कार्यकर्ता जेडीयू में विलय के पक्ष में नहीं है। चलिए अगली खबर। जनता को बैलेट पेपर पर विश्वास, सत्ता में आए तो सबसे पहले हटाएंगे ईवीएम, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल
पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि लोगों को चुनाव प्रणाली में विश्वास बैलेट पेपर से ही आएगा, इसलिए समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो सबसे पहले ईवीएम हटाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। यहाँ एक स्थानीय होटल में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा है कि ईवीएम पर किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन इसकी लड़ाई अभी नहीं लड़ी जा सकती, इसलिए हम प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम आगामी चुनाव में सपा का सारा वोट पड़ जाए। अगर ऐसा हो पाया तो ये अपने आप हार जाएंगे और सपा की सरकार बनेगी और तब ईवीएम हटाने का काम सबसे पहले समाजवादी करेंगे।